हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज बात करते हैं एडिक्शन के ऊपर। पर एडिक्शन किस बात का? कियोस्क का और रिजेक्शन का। स्ट्रेंज लगता है ना सुनने में, पर ये सच है और इसको मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है और हील किया है, इसलिए मैं इस पे आज बात करने जा रही हूँ। जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या है, इतने सालों से एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर पैटर्न और साइकिल के साथ हमें रहने की आदत पड़ गई थी। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जैसे उसमें पूरी तरह से ट्रेन हो चुका था। ओके, तो उसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ पाया कि मैं ना बहुत यूज टू हो चुकी थी। मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि किसी तरह का केओस होना और किसी से रिजेक्शन लेना। इट वॉज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी। और उससे जो मेंटल स्टेट क्रिएट होता था, फिर जो हीलिंग करती थी एंड उस नॉर्मल स्टेट में आना, एक तरीके का ये लूप बन गया था और साइकिल बन गया था। वो जब साइकिल मैंने तोड़ी तो मैं उसे देख पाई कि मैं ये कर रही थी, तो पहले तो खुद को भी बहुत अजीब लगा और ये मेरी अवेयरनेस में आया। मैं जो टीफास की क्लासेस देखती हूँ, जेपन चलिया की, वहाँ से ये चीज़ मेरे अवेयरनेस में आई कि हे भगवान, मैं ये कर रही थी। तो आप देखिए, जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पीस अनुभव करेंगे। लेकिन उस समय ईगो गेम खेलेगा और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, अनईजी फील होगा, क्योंकि आपको अभी तक उतने पीस में, उतने एक्सेप्टेंस के साथ रहने की आदत नहीं थी। ओके, तो वहाँ पे आपको ईगो को हराना है कि ईगो एक इल्यूजन है ना। आपको हेल्दी चॉइस लेना है कि आई चूज पीस, आई चूज लव, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं भगवान की बेटी हूँ। आई एम वर्दी फॉर ऑल गुड, आई एम डिजर्विंग फॉर ऑल गुड। ओके, आई एम लवेबल। क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है ना, वो यही होती है कि ईगो आपसे ये बोलता रहता है कि आप वर्दी नहीं हो गुड के लिए, आप लवेबल नहीं हो, आप डिजर्विंग नहीं हो। इसलिए आपको वो जब केओस बंद हो जाता है, वो रिजेक्शंस मिलने बंद हो जाते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है, अनईजी फील होता है। ओके, ये बस एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। उस समय बस आपको डटे रहना है अपने ईगो के सामने, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। गॉड जी को बुलाओ, गॉड जी आइए, हेल्प मी करिए, मैंने आपको सरेंडर किया ये ट्रांजिशन पीरियड भी। और जब भी हो, बार बार अपने आप को अफर्मेशन दो, बार बार लगना है तो बार बार दो कि हाँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, आई एम वर्दी फॉर ऑल गुड, आई एम लवेबल, आई एम डिजर्विंग। ओके, तो इससे आपका वो ट्रांजिशन पीरियड आराम से क्रॉस हो जाएगा और इतने समय से आप उसकी लत में थे, उससे बाहर भी आओगे। और जब भी कोई लत छूटती है, आपने देखा है ना, किसी भी इंसान को देखो, किसी चीज़ की एडिक्शन हो, छूटती है, तो थोड़ा सा तो अनईजीनेस का पीरियड आता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, पर विथ फेथ ऑन गॉड और हीलिंग के साथ आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने अंदर के रिजेक्शन और एडिक्शन, जो रिजेक्शन रूपी एडिक्शन है, उसको हरा के बाहर आ सकते हैं, कियोस्क के एडिक्शन के साथ बाहर के आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं हमेशा एक चुटकुला कहानी सुना करती थी, जिसमें मुझे बताया जाता था कि एक पर्सन रहता है, उसको रात को मतलब उसका घर जो रहता है वो एक सिनेमा थिएटर के पास में होता है। तो रात को बहुत हल्ला गुल्ला, वो उसकी आवाज़ या डायलॉग्स वगैरह की सुनाई आती रहती है और उसको उसमें सोने की आदत पड़ चुकी होती है, उतने शोर में। फिर कुछ समय बाद वो अपना घर शिफ्ट करता है, बहुत बड़ा बंगले में जाकर रहने लगता है, और उसे नींद ही नहीं आती है, वो सो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड उस केओस के लिए यूज टू हो चुका रहता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चेंज को भी अपने लाइफ में ले नहीं पाता है। फिर वो क्या करता है पता है, वो जाता है वहाँ रिकॉर्डिंग लेके, रिकॉर्ड करता है, वो पूरे केओस की आवाज, वो डायलॉग्स, वो सब रिकॉर्ड करता है, रात को प्ले करता है और सोता है। देखा,
सेम उसे किस बात का एडिक्शन हो चुका था, केओस का। तो बस यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली करके देखिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए, आराम से ये एडिक्शन क्रॉस हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आगे की वीडियो में और बातें होती रहेंगी क्योंकि मुझे कुछ ट्रॉमास के ऊपर और वीडियोस भी बनाना है, तो आने वाले समय में मैं बनाऊंगी। थैंक यू।